नमस्ते फ्रेंड्स। एक्चुअली एक विषय इस समय काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी किया है कि सर आप बताइए, आप हॉस्पिटल जाते होंगे या आप अपने प्रैक्टिस विजिट पे जाते हैं, तो कोरोना कब तक ख़त्म होगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कोरोना अभी ख़त्म होने वाला है नहीं। कोरोना ये लॉन्ग पीरियड चलेगा, ये साल भर भी रह सकता है और ज़्यादा भी रहेगा, यह ख़त्म होने वाला नहीं है। इतना जल्दी नहीं ख़त्म होगा ये। अब आप पिछले 4 दिन का आप केस उठा के देखिए तो करीब 10,000 केस 4 दिन में बढ़े हैं। 4 दिन में 10,000 आए हैं। आज आप समझिए कि 6 तारीख, आज 7 की मॉर्निंग में जो MHA हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 52,952 यह केस हो चुका है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 53,000, और 10 दिन में यह आंकड़ा बढ़ के इतना आया है। तो आप सोचिए कि 17 या 18 तारीख तक जाते जाते आपके पास अपने देश में करीब 1 लाख पेशेंट होंगे और यह आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा जो लॉकडाउन है हमारा जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ है उसी तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या करें, अब लोगों के विषय में मन में एक विषय होगा, फिर हमारा रोजगार भी है। सभी मिडिल क्लास, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सबको अपने काम का सबका है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि 33% एम्प्लॉय वर्क करेंगे, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम या वो उनका जो है अल्टरनेट वर्क से करेंगे। तो यह बड़ी समस्या ही है। तो लेकिन उस प्रश्न का है कि उत्तर मैं दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के कामों में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ जो कि मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ। उसमें क्या है कि कोरोना कब तक रहेगा आप भूल जाइए, कोरोना के साथ आपको रहना पड़ेगा। कोरोना के वायरस के साथ सबको रहना पड़ेगा, यह एक कटु सत्य है, ये एक बहुत ही कटु सत्य है, यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए। इसमें ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी या ना ही हमारे अपने मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी इसमें ये कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो है आप अपने से ही कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, जो हमारे गरीब मजदूर वगैरह हैं, जो हमारे लोअर क्लास, जो हमारी सोसाइटी है, हाँ उनको थोड़ा बहुत राशन, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी, मुंबई से लेके जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ सब जगह पे जो है कि गवर्नमेंट प्रॉपर राशन पानी दे रही है। जो भी लोअर क्लास के हैं, जिनका भी राशन कार्ड है, जिनका नहीं भी है उनको भी मिल रहा है। तो वो वही उतना ही कर सकते हैं। वो आपको घर में आके सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और ये आपको नहीं सिखाएंगे। किस तरह आपको रहना है वो आपको ही पता होना चाहिए। तो कोरोना आप ये भूल जाइए कि कोरोना कल चले जाएगा, परसों चले जाएगा, 17 तारीख तक लॉकडाउन है फिर चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ हमें फाइट करना पड़ेगा। उसके लिए जितने भी गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं WHO की, उसको हमें फॉलो करने पड़ेगा, उसको हमें मस्ट फॉलो है। अभी आप WHO की वेबसाइट पे देखिए और जो हमारी मिनिस्ट्री की भी वेबसाइट पे देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि अल्कोहल अजम्पशन, अल्कोहल को कंज्यूम करना, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, जब आप ड्रिंक करते हैं तो वो सब मना है। जब आप ड्रिंक करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। जब आप आज से 2 महीने बाद भी, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं अपना आप लोगों को व्यू दे रहा हूँ, जब आप 2 महीने, मैं कह रहा हूँ 17 तारीख आप भूल जाइए, आप जब जून या जुलाई के बाद भी घर से निकलेंगे तो भी आपके आजू बाजू में जो भी आप जो भी ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको कोरोना वाले जो पेशेंट ठीक हो गए हैं या जिनको कोरोना का थोड़ा बहुत लक्षण है वो सब आपके आजू बाजू में मिलेंगे। इतना आप मान के चलिए। और आपको ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि आपके बगल में खड़ा हुआ हर इंसान जो है उसको कोरोना हुआ है या होने वाला है या उसको कुछ ना कुछ बीमारी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगी।
आप दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। अब सेकेंड पे आते हैं, तो अब आप कहेंगे कि 2 महीने बाद भी निकलेंगे। यह आपको बता रहा हूँ, यही सत्य है। आप इस मेरे संदेश को आज सुनिए या आज से 1 महीने बाद देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 10-12 दिन बाद आपके पास 1 लाख पेशेंट होंगे। अपने देश में 1 लाख पेशेंट होंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोरोना वायरस रहेगा और काम भी करना है। अब धीरे धीरे इसी तरह से ही हमें कुछ सालों तक, मैं बता रहा हूँ आपको, फ्यू ईयर्स तक हमें इसी कोरोना वायरस के साथ चलना पड़ेगा। अभी काफ़ी वैक्सीन्स पे काम हो रही हैं। जब तक वैक्सीन्स नहीं आ जाएं, आप लोग पूरा जितना प्रिकॉशन हो सके उतना लीजिए। आप ऐसा ना हो कि सरकारों के पास आप पेशेंट हो जाएं, आपको रखने के लिए, आपको आइसोलेट करने के लिए बेड तक ना मिले। इस तरह नहीं करिए। अब इसमें जो WHO की गाइडलाइंस है सॉरी, और या तो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें अल्कोहल लिखा है नहीं पीना है, अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करना है। अब आज देखिए, आप लॉकडाउन खुलते ही 3 तारीख को, 3 तारीख तक लॉकडाउन था, 4 को आप देखिए वाइन शॉप्स पे आप देखिए किस तरह की भीड़ लगी थी। जैसे लग रहा था कि अमृत का घड़ा लोगों को मिल रहा है। और जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, आप अल्कोहल पीते हैं, आप दारू पीते हैं, ये इस तरह का कोई भी आप धूम्रपान करते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वह वीक हो जाएगा। और जब आपका किसी का भी इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, तो किसी भी बाहर से आने वाले, उसको फॉरेन, हमारे लैंग्वेज में फॉरेन इन्वेडर्स कहते हैं, तो वो वायरस का अटैक आपके ऑर्गन्स पे होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप सोचिए कि आप ड्रिंक लेने जा रहे हैं, आप वाइन शॉप के बाहर जा रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे। आपने बता दिया कोई भी कंट्री हो, यूएस हो, इटली हो, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब जिनके पास सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, आप उनकी कंडीशन देख लीजिए। तो आप हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो इसके लिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें, मास्क लगाना, ये सब आप फॉलो करिए ही करिए। आप सरकार कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। अब हंसी तो मुझे तब आती है कि 2 तारीख को, 3 तारीख को, ऐसा समझिए 3 तारीख को किसी को लॉकडाउन से बाहर जाना है। आप सोचिए, अगर आपके पास खुद के पास थोड़ा सा माइंड है, जो लोग ये वाइन शॉप पे लाइन लगा रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग अभी भी कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि नहीं खुल रही है, वो लोग समझें और सोचें। जो लोग धूम्रपान अभी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर थोड़ा सा बचा हुआ है। आप ड्रिंक करने के बाद होम जो आपका जो है, आपके घर में तो आप झगड़ा झंझट करेंगे ही। इसमें अभी आपके पास एक तो वर्क नहीं है, आपके पास पहले से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके बाद आपको स्ट्रेस पहले से ही है। आप स्ट्रेस में ड्रिंक का जो है कि कंजम्पशन करेंगे। तो आप सोचिए कि आपके माइंड लेवल, आपके नर्व्स कितने वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और आप जो भी डिसीजन लेंगे ड्रिंक लेने के बाद, वह शायद आपके ऊपर भारी पड़ जाए। मैं अभी कल न्यूज़ देख रहा था, उसमें कम से कम मैंने कितने न्यूज़ देखे, कितने न्यूज़ चैनलों पे देखा कि लोग ड्रिंक करने के बाद 4-5 लोगों को तो मैंने देखा वो फांसी लगा ली। अब बताइए अब बताइए आप लोग कि ड्रिंक करने के बाद, दारू पीने के बाद, जो हमारी हिंदी ऑडियंस है, दारू पीने के बाद लोग किस तरह का जो है कि होम वायलेंस बढ़ा रहे हैं। घर में लोग अपनों से ही झगड़ा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट है। ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके पास वक्त नहीं है। कोरोना वायरस जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई है, ये पैंडेमिक डिजीज है। हम ही नहीं, हमारा ही देश नहीं, हमसे ज़्यादा तो आप देखिए यूएस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सारे यूरोपियन कंट्रीज सब परेशान।
तो इसलिए 3 तारीख को, हाँ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 3 तारीख को हमने देखा, 3 तारीख को आपको अगर दवा लेने जाना रहा होगा तो आपके डॉक्टर, हम लोगों के प्रेस्क्रिप्शन लेके ही आपको मेडिकल स्टोर जाना पड़ता था। सोचिए आप, 3 तारीख की बात कर रहा हूँ, 3rd ऑफ में। और वही रात को आप सोए और सुबह आप वाइन शॉप पे जाते हैं ड्रिंक लेने। सोचिए, ना आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना है, ना आपको कुछ दिखाना है। सोचिए, और आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को चेंज करें। मैं खुद कल देख के, मैं सारी चीज़ों को देख के मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया कि हम कितने बड़े, हमारे पास इस तरह की अभी हम डिजीज से, इतने बड़े पैंडेमिक, उसमें हम डिजीज से इतना पूरा देश सरवाइव कर रहा है, पूरी दुनिया सरवाइव कर रही है इवन। और हम 3 तारीख तक लॉकडाउन रहता है, प्रॉपर लॉकडाउन 3 तारीख तक था, कुछ छूट मिली और हम 4 तारीख की सुबह में हम वाइन लेने चले गए। हम ड्रिंक खरीदने हमने लाइन में लगा लिया। हमने बिना, वो भी हमने डिस्टेंसिंग भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो की, हम ले लिए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप इसका फंडा आपको नहीं समझ में आता है? आप थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन था और 4 तारीख को गवर्नमेंट ने क्यों उसको जो है कि परमिशन दे दी? आपको ये समझना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा समझिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, आपको करना है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, जो लास्ट उनका जो सेकेंड जब लॉकडाउन का जब उनका ये भाषण था, इसके बाद पहले मन की बात थी, उसके बाद वाली आपने उसको ध्यान से सुना ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर मतलब देश का राजा। आप सोचिए, राजा जब खुद हाथ जोड़ के आपसे कह रहा है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको आज आपने 1.5 महीने में जितनी मेहनत की लॉकडाउन में, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ड्रिंक लेने वालों, आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो है 1.5 महीने से हैंड वॉशिंग की, घर में बैठे अपना धंधा पानी का नुकसान किया, अपने जॉब का नुकसान हुआ, उसके बाद 1.5 महीने बाद आपने एक ही दिन में सब सत्यानाश करने के लिए आप लग गए। क्या यह सही है? हमें लड़ाई लड़नी है, हमें और आपको लड़ना है। इससे जीतना भी हम ही और आपको है। सरकार की ना कोई जीत है, ना सरकार की कोई हार होती है किसी भी पेंडेमिक डिजीज में। या आप लोग समझिए इस चीज को। मुझे खुद को गुस्सा आ गया जब मैं ये सारी चीजों को देखा हूं कल, कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मैं सरकार के उसमें नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरे को सरकार के, किसी भी सरकार के, कोई भी सरकार में, सब अपने अपनी तरफ से सब अच्छा कर रहे हैं, जो भी है सब अच्छा है। मैं एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, आप लोग समझिए और आप लोग घर में रहिए। आप लोग जितने जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, या आपको आप जो भी जिस में आप लोगों को मिल रहा है आप जाइए। आप बाहर अगर आपको काम करने को मिल रहा है आप काम करिए, आप अपने वर्क को बढ़ाइए। आप क्योंकि वक्त तो बहुत ज़रूरी है, वक्त काम तो करना पड़ेगा। तो काम के साथ साथ कोरोना भी चलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझिए और इसके साथ आगे बढ़िए। ये ड्रिंक, एल्कोहल, ये जो भी है ना, आपके लंग्स पे भी इफेक्ट होगा, आपकी किडनी, लीवर, तो ये तो वैसे ही नुकसानदेह है। बट लेकिन इस डिजीज के आने से साथ, जब आप कल 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब आप मुंबई की लोकल में अपने चलेंगे, आप सोचिए, जब आप मुंबई की लोकल में चलेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होगी, कैसे होगी? तब तो उसी में जाना पड़ेगा हमें और आपको। फिर क्या होगा? आपके बगल से बगल वाले को सपोज उस कोरोना के सिम्टम है, द कोरोना उसको थोड़ा सा लग रहा है,
जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, जब आप ये 1.5 महीने 2 महीने में अच्छा पालन करके रखेंगे, तो बाद में आपको कोरोना होगा ही नहीं, वो डिजीज खुद ब खुद हार जाएगी। जो अपने टी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में टी सेल्स, फाइटर सेल्स भी होते हैं, वो अगर अच्छे हो गए तो बाहर वाला हमारा क्या करेगा, हम अगर खुद में अच्छे हैं। फिर आप देख लीजिए एग्जाम्पल कैसा है आपको। तो आपको जाना है, आपको काम करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, और ये जो भी चीज़ें हुई हैं कल जो मैंने देखी है, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आप ऐसा ना करें, कुछ भी ना करें, कि जो कि आपके हेल्थ इशू में इस समय, वो भी करंट सिचुएशन में, आप बिल्कुल ना जाएं। और जो भी जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको ज़रूर फॉलो करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ज़रूर फॉलो करें, और एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं करें, क्योंकि इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, कुछ कर भी नहीं सकती है, ये भी बता दूं आपको मैं। तो इसके लिए जो है आप लोग, मैं खुद, मुझे देखिए, मैं आप लोगों के लिए मैं कभी वीडियो नहीं बनाता था। मैं आप लोगों के लिए मैंने एक यूट्यूब पे चैनल पे डाल के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। घर में रहेंगे, योग प्राणायाम के साथ साथ अच्छा डाइट भी रखेंगे, मैं उसमें डाइट भी बाद में बताऊंगा। आप लोग डाइट भी अच्छा करें, आपका डाइट अच्छा हो, योग प्राणायाम आपका सुबह आपका अच्छा हो, तो आपको बीमारी वैसे भी नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए ये कर दिया। लेकिन कल जब मैं खुद देखा, मैं आते टाइम वक्त मैंने देखा, मैंने देखा कि इस तरह से लोग, और मैं न्यूज़ देखा तो शाम में किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग ना करिए। ये मेरी तरफ से, एक डॉक्टर की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, और आप लोग पूरी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से रहें, और स्टे होम स्टे सेफ तो था ही। 3rd लॉकडाउन चल रहा है 17 तारीख तक, बट काम भी करना पड़ेगा। जो भी, जिसके भी फील्ड में जो भी काम है, आप लोग अपने काम को भी करिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन जो है, और हमारा मास्क लगा के रखिए। मास्क में ऐसा नहीं है, कपड़े वाला भी मास्क चलेगा, उसके ऊपर आप लोग अपना ही रुमाल लगा लीजिए। तो उसके साथ जो है, अब कोरोना वायरस तो रहेगा, लास्ट में बता रहा हूँ, कोरोना वायरस रहेगा। 10-12 दिन बाद आप फिर देख लीजिएगा, आज 50,000 है तो 10-12 दिन बाद 1 लाख केस अपने यहाँ होगा। आप लोग समझ लीजिए, लॉकडाउन जैसे जैसे, इसलिए गवर्नमेंट अपने प्लान आउट से धीरे धीरे छोड़ रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन को, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों को खोल रहे हैं, जिससे कि एकाएक पेशेंट ना बढ़े, कि उनको जो है कि सड़क पे लेटाना पड़ जाए। आप लोग क्या सड़क पे लेटना चाहते हैं, या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच।